आइए बात कर लेते हैं बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की, जो कि जारी है। आज फिर बीजेपी के कद्दावर नेता हुंकार भरने वाले हैं। कहां कहां? गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बदायूं और प्रयागराज में जनसभाएं होनी हैं। भूपेंद्र चौधरी बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में रैली करेंगे, यानी पूर्वांचल में गरजेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, शहनवाज हुसैन प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, महाजनसंपर्क अभियान के तहत हर दिन रैलियां की जा रही हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं के कंधों पर दी गई है, डिप्टी सीएम को दी गई है। और पिछले बीते हुए कल की बात करें तो खुद सीएम भी इस सम्मेलन का हिस्सा थे, इस रैली का हिस्सा संबोधित करते नजर आए थे। आज की बात कर ले तो आज बदायूं में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूर्वांचल में रहेंगे, जहां गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं, तैयारियां पूरी हैं, उनको पहुंचना है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत इन रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और शहनवाज हुसैन की बात कर ले तो ये प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फोकस है और इसी के मद्देनजर पहले से ही जो प्लान तैयार था उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। हर दिन के जो रैलियों का आयोजन है, आज भी रैलियां आयोजित होने वाली हैं। कहां कहां ये भी हम आपको बताते चले, किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, शहनवाज हुसैन को प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने का जिम्मा मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आप बात करें तो गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बदायूं में मौजूद हैं। तो देखिए, भाजपा की रणनीति को नजदीक से देखिए और समझिए। 80 सीटों पर फोकस है, लोकसभा की हर सीट को जीतने का टारगेट है। कम वोट से जीती सीटों पर खास तरीके की रणनीति बनाई गई है। उम्मीदवारों के कामकाज और छवि पर नजर है। हारी सीटों के लिए नए सिरे से प्लानिंग की गई है, नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। हर लोकसभा सीट पर रुकने की भी योजना है और जीत के लिए मंत्री पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे राज्य के दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे उत्तराखंड से देखा गया, कई नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। दलित, ओबीसी वोट बैंक को साधे रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पसमानदा समाज पर सबसे ज्यादा फोकस है, पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस है। इसके अलावा अगर आप देखें, सोशल मीडिया के जरिए जीत की योजना पर जोर दिया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से फीडबैक लिया जा रहा है। ये है उम्मीदवारों के चयन का हिस्सा। यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को उतारने की तैयारी है, कई पदाधिकारियों को भी टिकट देने की तैयारी है। तो कुल मिलाके दफ्तर के भीतर की तैयारियां और दफ्तर से बाहर जनता के बीच जाने की तस्वीरें, ये दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। अगर आप बीजेपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का मामला है और कहीं से किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से प्रचार, प्रसार और जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा, और इसके लिए जानी भी जाती है। और अब आप देखिए, कई एंगल से तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया के जरिए खास तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है, उनको टारगेट दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में यह है कि वो रात्रि प्रवास करें, रुके हर एक लोकसभा सीट पर, न सिर्फ रैलियों को संबोधित करके आगे बढ़े, बल्कि 80 सीटों पे रुकने का भी कार्यक्रम भी सामने आएगा। अब बात आती है कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए, किसे मैदान में उतारा जाए। तो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से फीडबैक लिया जाएगा और इससे गुजरने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। खबर तो ये भी मिल रही है कि यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को उतारा जाएगा, कई पदाधिकारियों को भी टिकट दिया जाएगा। तो टिकट किस तरीके से दिया जाए, इसकी रणनीति दफ्तर से लगाए। सर्च अभियान और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से जुड़ी टीम लगी हुई है और तमाम बड़े नेता इस वक्त लगे हुए हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच जाने में, समझाने में कि केंद्र की योजनाओं से कितना लाभ मिला है। खासकर लाभार्थी जो हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकात हो रही है और इसके साथ नए लाभार्थी जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।